बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स शाह शाकिर अली शाह। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th ग्रेड फिजिक्स यूनिट 3 डायनामिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू डायनामिक्स। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था अबाउट मैकेनिक्स कि मैकेनिक्स जो है ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं जब उसके ऊपर हम लगाते हैं फोर्स। यानी आपने इस तरह डिफाइन किया था कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो और वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है, यहाँ तक आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये तो हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ये मैकेनिक्स है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है स्टडी इसकी बहुत फैल गई थी। यानी ये मैकेनिक्स जो है ये एक बहुत हैवी ब्रांच है फिजिक्स की, जिसको फिर हमने फर्दर डिवाइड किया है इनटू 2 ब्रांचेज। एक को हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स और एक को हम लोग कहते हैं डायनामिक्स। फिर ये जो काइनेमेटिक्स है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी हम मोशन की स्टडी करते हैं और ये जो डायनामिक्स है इसके अंदर भी हम मोशन की स्टडी करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हाउ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग और डायनामिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाई एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स तो इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक आता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है। मतलब ये है कि स्केलर वेक्टर क्या है, फिर इसी तरह रेस्ट एंड मोशन क्या है, मोशन की टाइप्स क्या है, डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है। इसी तरह इक्वेशंस ऑफ मोशन आती है और लास्ट में आप फिर ये पढ़ते हो कि आपके पास मोशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, डायनामिक्स जो है डायनामिक्स, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि व्हाई एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो व्हाई का रीज़न मैंने आपको यहाँ पर बता दिया डियर स्टूडेंट्स कि व्हाई का मतलब कि ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट की मोशन की एक ही वजह हो सकती है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स। ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी तो ऑब्जेक्ट मूव करेगी। ठीक है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट मूव ना करे तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई फिर क्या होगा। मतलब ये है कि हम पढ़ेंगे इसके अंदर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कि न्यूटन के लॉज क्या है। फिर इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कोलिजन कैसे कहते हैं। फिर इसी के अंदर आप ये पढ़ोगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। फिर आप ये पढ़ोगे कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो इसी तरह और भी ढेर सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स कि डायनामिक्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है फोर्स के लिए। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि डायनामिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर फोर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डिफाइन करते हैं कि डायनामिक्स है क्या चीज़। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एनालाइजिंग द कॉजेज ऑफ मोशन। वही बात है। ठीक है कि ये जो डायनामिक्स है ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, या आप ये कह दें कि ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं बाय एनालाइजिंग इट कॉजेज, कि उसकी काजेस को भी एनालाइज करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्यों मूव करता है, व्हाई एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो उसकी पहली वजह मैंने आपको बता दी स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स। अब ये फोर्स क्या चीज़ है? ठीक है। तो आप ये कहोगे कि अ फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश और पुल, किसी ऑब्जेक्ट को आप पुल करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को आप पुश करते हैं तो हम बोलते हैं ये फोर्स है। ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये एक एजेंट है कि जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करता है या उसको रेस्ट में ले आता है। इट इज़ एन एजेंट। ठीक है। अब ये अगर आप पुश और पुल करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो होता क्या है, होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो है हमने यहाँ पर लिखा है विच प्रोड्यूस्ड और टेंड टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल कराते हो तो जाहिर बात है ऑब्जेक्ट मूव करेगा। एक बात, या ये हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप हो सकता है, ऑलरेडी वो मूव कर रहा था, आपने पुश और पुल करके उसको रोक दिया या रोकने की कोशिश की। ठीक। तीसरी बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि विच चेंजेस स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये है आपके पास एक ब्लॉक जिसका है मास m। अब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर आपने क्या किया, पुश किया, इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, यहाँ पर ये एक लड़का है और जो कि क्या करता है, इसको पुश करता है। तो पुश करने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि ये ब्लॉक जो है ये मूव करने लग जाएगा। तो हम बोलते हैं कि हमारा जो पुश और पुल है उसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट मूव करता है। या ऐसे भी हो सकता है कि इस ब्लॉक का मास बहुत ज़्यादा हो, यानी एक बहुत हैवी ब्लॉक हो, ये बंदा उसको पुश करने की कोशिश करता है। टेंस, टेंस का मतलब है कोशिश करना, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये जो है ये एक फोर्स लगा रहा है। या डियर स्टूडेंट्स, ऐसे भी हो सकता है कि ये एक कार है, ये ड्राइवर इसको मूव करा रहा है स्लोली स्लोली, ठीक है, और यहाँ पे एक और जो है वो एक बंदा खड़ा है जो कि इसको धक्का लगा रहा है। गाड़ी इस तरफ आ रही है, ये उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो है ये बंदा ये इसकी मोशन को स्टॉप करता है या स्टॉप करने की कोशिश करता है। तो ये भी आपके पास जो है एक तरह की फोर्स होती है। दूसरी बात ये होती है स्टूडेंट्स कि जब आप फोर्स लगाते हो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, आप उसकी स्पीड को चेंज करते हो। स्पीड को चेंज करने का मतलब ये कि अगर ये ड्राइवर इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ज़्यादा फोर्स लगाता है, तो होगा क्या कि इसकी कार जो है ये और फास्ट मूव करने लग जाएगी, यानी इसकी स्पीड और तेज़ हो जाएगी। यही क्या करता है कि एक्सेलरेटर के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है, उसे क्या करता है, एक्सेलरेटर के ऊपर फोर्स लगाता है, तो जाहिर बात ये और जो है वो तेज़ हो जाएगी। या ये क्या करता है, वहाँ पर जो है ये इसको अपनी तरफ पुल करता है, यानी एक्सेलरेटर को ऊपर ले आने देता है। तो जाहिर बात है इसने फोर्स कम कर दी तो इसकी जो है वो मोशन रुक जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। या आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश और पुल इस तरह से करते हो कि आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हो, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो किसी और डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, मूविंग ऑब्जेक्ट है वो किसी और तरफ बेंड हो जाए। तो ये भी एक तरह की आपके पास क्या आती है, फोर्स आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा कि ये पुश और पुल है जो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराता है, मूव कराने की कोशिश करता है, किसी ऑब्जेक्ट को रोकता है, रोकने की कोशिश करता है। या तीसरी बात आप ये बताओगे कि जो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करता है या उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है कि इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। यानी जब आप ये कहते हो कि मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो फिर आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। नॉर्थ की तरफ कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ कर रहे हो, साउथ की तरफ कर रहे हैं, या वेस्ट की तरफ कर रहे हैं, अपवर्ड कर रहे हैं या डाउनवर्ड आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो है एक खास डायरेक्शन इसके लिए होना ज़रूरी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये एफ के ऊपर एरो, ठीक है, एफ के ऊपर एरो, और इसको मैथमेटिकली आप फिर इस तरह लिखते हो एफ इक्वल्स एम ए, द प्रोडक्ट ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। ये कह सकते हो द मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक। या आप ये कह सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ये भी कह सकते हो। तो ये इसके ऊपर लगने वाली फोर्स है। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब यहाँ पर ये जो m है ये क्या है, इसकी ऑब्जेक्ट की मास है, a जो है ये इसकी एक्सेलरेशन है, और f जो है वो क्या है, फोर्स है। फिर इसी फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इस न्यूटन को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल N से, या इसका इस तरह भी आ जाता है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिस तरह ये आपके पास मास है तो ये आ जाएगा kg, और एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को आप लोग कहते हो न्यूटन। क्या कहते हो, न्यूटन। अब हम 1 न्यूटन फोर्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यानी मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि ये 1 न्यूटन फोर्स क्या चीज़ है। ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 1 न्यूटन फोर्स मैंने अप्लाई की। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह करें कि आप एक ऑब्जेक्ट लें, जिस तरह ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 1 kg। कितना है, 1 kg, और आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इस तरफ अप्लाई करें, इस तरह अप्लाई करें कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो,
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है कि हर सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस टाइम इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स होगी वो क्या होगी, 1 न्यूटन। जिस तरह मैंने यहां पर लिखा है, अ फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 1 kg इज कॉल्ड 1 न्यूटन फोर्स। क्लियर है डियर स्टूडेंट? अच्छा, अब ये फोर्स दो तरह का हो सकता है, एक को हम लोग कहते हैं कांटेक्ट फोर्स और एक को कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, नाम से जाहिर है कि कांटेक्ट फोर्स ये होगा कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इस तरह अप्लाई करे कि वो उसके साथ फिजिकली टच हो। जैसे आपके पास ये एक ब्लॉक है डियर स्टूडेंट्स, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इसको मैंने मूव कराना है तो जाहिर बात है मैं इसको टच करूंगा, धक्का दूंगा, इसके ऊपर हाथ रख के फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स। जिस तरह एक ब्लॉक है और वो अगर गिरती है हवा से तो ये हवा आएगी, इसको टच करेगी और ये दीवार गिरेगी। या अगर मैं किसी चीज़ को गिराता हूँ तो मैं उसके ऊपर हाथ रखूंगा और फोर्स अप्लाई करूंगा तो मेरा हाथ उसको टच करेगा। ठीक है, इसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है फ्रिक्शन फोर्स। जाहिर बात है जब फ्रिक्शन फोर्स तब होती है कि जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ फिजिकली टच हो। जिस तरह हम चलते हैं, जिस तरह मैं इस मार्कर के साथ इस बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स होती है। इसी तरह यहाँ पर है आपके पास इलास्टिक फोर्स। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, कोलाइड करती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर है एयर रेजिस्टेंस। दूसरा आता है स्टूडेंट्स आपके पास, वो है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब ये कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा लेकिन इन दोनों का फिजिकली टच होना ज़रूरी ना हो। जिस तरह ये ग्रेविटी है और ये हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अभी ग्रेविटी मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पे आके इसको अट्रैक्ट करके ले जाएगी, ये जस्ट अट्रैक्ट कर रही है एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, मतलब इनके दरमियान डिस्टेंस हो भी तो ये अट्रैक्ट करती है। या जिस तरह आपने देखा होगा कि एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास आप ले जाते हो, ये मैग्नेट इसको टच किए बगैर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, और इनके दरमियान अच्छा खासा डिस्टेंस भी हो, मतलब ये कि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है लेकिन बीच में फासला भी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, अ फोर्स विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग फिजिकली इन कॉन्टेक्ट विद इट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जिस तरह आपके पास है ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो बाहर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रोटॉन वहाँ जाके शेल से इलेक्ट्रॉन को लाते नहीं है, बल्कि एट अ डिस्टेंस जो है ये क्या करते हैं, अपने उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह की फोर्सेस को आप लोग कहते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन टू डायनामिक्स कि आज के इस लेक्चर में हमने आपको बताया कि मैकेनिक्स दो तरह की होती है, एक को हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स, एक को हम लोग कहते हैं डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स की सारी कंप्लीट स्टडी हमने कर चुके हैं और डायनामिक्स को हमने आज स्टार्ट किया है, इसकी इंट्रोडक्शन हो गई। डायनामिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड है जो कि यूज़ किया जाता है फोर्स के लिए। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं बाय एनालाइजिंग इट कॉजेज, कि ऑब्जेक्ट क्यों मूव करता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि फोर्स क्या होती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव करता है, स्टॉप करता है, मूव करने की कोशिश करता है, स्टॉप करने की कोशिश करता है, इसी तरह उसकी स्पीड और डायरेक्शन को भी चेंज करता है। फिर हमने आपको ये बता दिया कि अ फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है एफ विद एरो। ठीक है, इसी तरह मैथमेटिकली इसका आ जाता है एफ इक्वल्स एम ए, यानी मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स फोर्स। फिर हमने आपको ये भी बता दिया कि 1 न्यूटन फोर्स जो है वो क्या होगा, कि जब किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg हो और उसके ऊपर जो आप फोर्स अप्लाई करते हो वो 1 न्यूटन तब होगा जब उसी ऑब्जेक्ट यानी 1 kg ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। फिर हमने आपको ये भी बता दिया कि इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है फोर्स का, और इसको आप लिखते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप लोग कहते हो 1 न्यूटन। ठीक है, फिर आपने पढ़ा कि दो तरह की फोर्सेज होती है, एक को हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और एक को कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में ये होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकली टच होकर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करे तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करे लेकिन
उसके साथ फिज़िकली टच होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इनके दरमियान अच्छा खासा डिस्टेंस हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद इंशाल्लाह हम आएंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के साथ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।